the Indian Air Force will present a breathtaking fly past. Precision at tremendous speeds will be on display today, and we will witness some awe-inspiring aerobatics done with professional precision. In fact, traditionally flypasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills and delight the public. उत्सुकता से इंतजार है यहाँ पर हर व्यक्ति को कि कुछ ही देर में यहाँ वायुसेना के हवाई जहाज कर्तव्य पथ के ऊपर से जब गुजरेंगे, एक शानदार फ्लाई पास्ट, और उसके लिए आने वाले जितने भी हवाई जहाज हैं देश के अलग अलग वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं। बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। फ्लाई पास्ट वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहाँ शानदार फ्लाई पास्ट। And today we are showing you actually aerial shots taken specially to actually make this whole fly past become very real for you. And these are shots taken from Prachand, the first formation, which is in a short while from now will go past the saluting base. And these shots have been specially procured. वहाँ पर धूप खिल चुकी है, लोग देख पाएंगे जो आने वाली फॉर्मेशन है। और देखिए क्या सुंदर शॉट है, क्या कैमरा एंगल है। और ये स्वदेशी का दम है दीपक जी, ये आत्मनिर्भरता का स्वदेशी, बिल्कुल प्रचंड लाइट व्यवहार किया है। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर हमने बनाया है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे प्रचंड नाम दिया गया है। और सर पूरी दुनिया में इसकी मांग हो रही है। ये एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं क्योंकि हमने इनको अच्छे से प्रूव कर लिया है और ये एक शोकेस है, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए है। अच्छा प्रणय, ये बात बताइए, ये तस्वीरें आती कैसे हैं? कहाँ पे कैमरा लगा होता है, कॉकपिट पे लगा होता है, कहाँ लगा होता है, मुझे समझाइए थोड़ा, मुझे बताइएगा। देखिए पहले तो कुछ जैसे दृश्यता बहुत कम है तो प्री रिकॉर्डेड कुछ वीडियोस होते हैं जो कि जब इसकी फ्लाइंग की हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने देखिए डकोटा विमान आ चुका है। बांग्लादेश को मुक्त कराने में इसका बड़ा योगदान था। इसके दाईं और बाईं तरफ जो है ये डोर्नियर 228 विमान है और अभी हाल ही के दिनों में कोस्ट गार्ड के पास होता है। नहीं, डकोटा ये द्वितीय विश्व युद्ध का विमान है जिसको भारतीय सेना ने विंटेज फ्लाइट में रखा हुआ है, हेरिटेज फ्लाइट भी कह सकते हैं। और ये अभी हमने उड़ान योग्य बना रखा है और इसको राज्यसभा सांसद चंद्रशेखर जी थे, उनके बड़े प्रयासों से इसको फिर से ठीक कराया गया क्योंकि उनके पिताजी एयर कमोडोर हुआ करते थे और आज हम इसको हर एयर शो में लेके आते हैं। मंत्री हैं सर चंद्रशेखर जी, बड़े बिजनेसमैन भी है, बीपीएल कंपनी उनकी है। तो ये डकोटा विमान आज प्रदर्शन, इसको भारतीय नाम इसका परशुराम है और परशुराम इसका भारतीय नाम है और इसने बांग्लादेश के टाइम पे जो अभी तंगेल फॉर्मेशन में इसको लाया जा रहा है तो इसने उस समय पैराड्रॉप में बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी और बांग्लादेश में जो उसको मुक्त कराने का काम था इसमें इसका बड़ा योगदान था। तो इतने पुराने विमान को मैं इसके अंदर जा चुका हूँ, इसको मैंने देखा है, इसके लिए मैंने कई बार एयर शोज में कमेंट्री की है। तो इसमें आज भी हमारे पायलट इसको भी उड़ा के लेके आते हैं। तो नया और पुराना दोनों हमारे पास है जी, और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं। देखिए जनता आप देख सकती है, धुंध कम हो चुकी है और फ्लाई पास्ट में देश को समर्पित। And in the misty skyline we can see the Tangel formation. Our cameras are trying their best to catch perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage Flight with two Dorniers of 41 Squadron in big formation going past the saluting base. And now after Tangel, we look forward to the next formation, which is the Arjun सुबोध जी, आप जिसका आप जिक्र कर रहे थे C295 जी, अर्जुन फॉर्मेशन। नहीं, ये जो है आप देख सकते हैं ये 2 Su-30 लड़ाकू विमान है, दाएं और बाएं और बीच में है AEW&C। अच्छा, ये AWACS है जी, नहीं AWACS एक दूसरा विमान है, ये इसको आकाश में नेत्र कहा जाता है। अच्छा, नेत्र, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म। तो इसका एक खास चीज क्या है कि युद्ध के मैदान में बहुत पहले ही हमें जानकारी मिल जाती है कि दुश्मन के विमान कहाँ पर है और साथ ही साथ ये हमारे साथ जो
इस विमान की अगर हमने सुरक्षा कर ली तो हमें और अंदर तक की रीच मिल जाती है, और इसके साथ में हमारे पास कुछ परिवहन विमान है जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। तो युद्ध के मैदान में ये जो तस्वीर देख रहे थे ये सुखोई 30 से ली गई है। जी हाँ, सुखोई से ली गई है उस AW विमान की। जी हाँ, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो ऐसा नहीं है कि ये पहले से हमने बनाया हुआ है, लेकिन यस, इस जो आप 26 जनवरी के पहले यहाँ पे दिल्ली के ऊपर फ्लाई पास्ट हो रहा होगा, तो जिस समय दृश्यता अच्छी रही होगी उस वजह से ली गई, ताकि आम दर्शक जो अगर विजिबिलिटी नहीं है, नहीं देख पाए उस दिन, तो कम से कम उन्हें इन दृश्यों के माध्यम से उनको पता चल सके। लेकिन ये कैपेबिलिटी होती है कि आसमान में रहते हुए भी जो नेटवर्क सेंट्रिसिटी है उससे वो कंट्रोल में रह सकते हैं, तस्वीरें रिले कर सकते हैं, तस्वीरें बिल्कुल एकदम रियल टाइम कर सकते हैं। जी हाँ, जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं, और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रियर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टीरोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the Netra formation. Eyes in the विमान sky. जिन्हें इस फॉर्मेशन में भाग लेना था, इस फ्लाई पास के अंदर, जिन्हें पहले आना था, वो अब आ रहे हैं, जिनकी विजिबिलिटी शायद लो रही होगी। में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ बिग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. ये C-17 Kartavya Path will now resonate वरुण बोल रही with excitement. है। Varuna is the god of sea and rain, the deity Varuna of the formation. coastal Varuna landscape, formation. and according to an Indian Navy pilot, it's a very, कमांडर very सरदाना, special plane for them. नेवल Indian रिकॉनेसेंस Navy एयरक्राफ्ट P-8I वो maritime काफी लंबी क्षमता के लिए रिकॉनेसेंस कर सकता है, कोस्टलाइन से दूर भी। तो जो फिर जहाजों को ये अपने जो हमारे युद्धपोत हैं उनको इंफॉर्मेशन रिले कर देते सर, हैं। कहा जाता है कि ये विमान पनडुब्बियों का भी पता लगा सकता है, यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इसकी भूमिका है। आपने जैसे कहा कि इसकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर की क्षमता है, मैं खुद सबमरीन अफसर रह चुका हूं, लेकिन हम पकड़ में नहीं आते हैं इन जहाजों के भी। roaring across. वाह, तो आपने ये भी तोड़ बता दिया कि हमारे पास इसकी क्षमता है पकड़ने की, लेकिन हम अपने इनके पकड़ में नहीं आ सकते हैं। भारतीय जो फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन। शक्ति का प्रतीक भीम, और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है, और इसके साथ 2 सुखोई 30 विमान स्क्वाड्रन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. ये क्या है? देखिए तेजस, 4 तेजस विमान डायमंड फॉर्मेशन के अंदर। तेजस पहली बार रिपब्लिक डे के बाद So as नहीं I सर, shared earlier, पहले भी होता रहा है cloudy जी, sky. पहले भी तेजस उड़ता रहा है, लेकिन देखिए तेजस की भूमिका बढ़ती चली जा रही है, और तेजस की 2 स्क्वाड्रन आ चुकी हैं। इसके अलावा जो आगे की फॉलोअप स्क्वाड्रन है वो बन रही है, और तेजस मार्क 1A जो है वो तैयार हो चुका है। Yes, we got some, but we और तेजस के didn't लिए get पूरी some. दुनिया से आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तेजस। बिल्कुल। हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अभी हाल ही में अर्जेंटीना की तरफ से जो है दिलचस्पी दिखाई गई थी Now तेजस we के have लिए। the Amrit formation, and these are views अब that आप you देख can सकते see हैं of ये that. Arrowhead formation, All Arrowhead Jaguars. 6 जगुआर हैं ये, Jaguar. अमृत फॉर्मेशन। Formation derives its name from Amrit Arrowhead Kaal, हाँ, Arrowhead formation for में। 2047, and the Arrowhead formation और डी
पेनिट्रेशन ये एक स्ट्राइक विमान है जो इसमें बॉम्ब ले जाने की क्षमता होती है, और इसका प्राइम रोल यही है कि हम दुश्मन के अंदर तक घुस के वहां पे भीषण बमबारी करें और लौटाएं, और इस विमान की खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी सूट हट्टी रहते हैं ताकि, क्योंकि इसमें तो बॉम्ब है, इसको तो जाना है केवल तबाही करने के लिए। डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट इन्हें कहा जाता है, और खासतौर पर पाकिस्तान सीमा के ऊपर जगुआर की जो फॉर्मेशन है वो खासतौर पर तैनात की गई है, यानी भीतर तक घुस के जो है दुश्मन के हर जरूरी ठिकाने को निशाना बना के ये वापस लौट सकता है। विमान ग्रुप कैप्टन ठीक है, तो एलओसी के इधर रह के मार सकता है। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से। फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafale aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi, with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Chandgure, all from 101 Squadron, known as the Falcons. त्रिशूल फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमर ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure, and the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speed at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya Path, also called Vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the Vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17 Squadron known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट, हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर